क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, आपके पास आना सब बहुत कुछ सीखने के लिए सीखने के लिए बहुत मैं तो कहता हूँ मैडम, तो हो गया। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं उनका नाम क्या है? शकुंतला जी। सब ठीक चल रहा है? चलो शुक्र, मुस्कान बता रही है, अच्छा लग रहा है। पुष्पा जी में क्या सलाह? हरिओम भगवान। अच्छा लगा भगवान, हम जिसके बारे में चल रहा था, कुछ भी करो बस गुरु के चरणों में पड़े रहो। जैसे पत्थर अगर पहाड़ में पड़ा रहेगा तो वो गोल नहीं होएगा, नुकीला ही रहेगा, क्योंकि पहाड़ का मतलब अहंकार में रहेगा या अपनी घर गृहस्थी में फंसा रहेगा वैसे ही। लेकिन नदी में पड़ा रहेगा तो जरूर धीरे 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 करके उसकी नुकीलापन हट जाएगा, गोल हो जाएगा। तो अब अच्छा चला वाणी में कि कुछ भी हो, आओ बस पड़े रहो तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे। तो धीरे धीरे सुन सुन के सच बात है, भगवान खुद ही अच्छा लगता है कि ना ये सब चीज़ों से हमें मिल क्या रहा है, क्यों ना गुरु के वचनों पे ही चला जाए जिसमें आनंद है। और रोज आप पक्का करा ही रहे हो, सच बात है, सब कुछ भगवान का है। और हर वक्त यही रहे कि है ही भगवान, है ही भगवान है। ये आपने सच में पक्का करा रहे हो और हो रहा है प्रभु, आपकी बहुत बहुत शुक्राना है। सच वाणी तो सच में चलती अच्छी है, और आपकी तो संडे को तो वाणी ऐसी लगती है कि आंखें ही ना हटाई जाए। सच में बहुत ज़्यादा। और अंतर जी सब ठीक है? क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है वो। लेकिन ना इधर मतलब कभी कभी ना उधर क्या मिला तुमको सत्संग से? सत्संग से सब कुछ मिला है ना? हाथ खड़े करना, सत्संग से सबको मिला, कुछ भी मिला और हमको विश्वास है कि सब अच्छा मिला है। ये हमारा अपना विश्वास है। बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है। हरिओम गुरु जी। अंदर आके गुरु जी सत्संग से तो इतना मिला है कि हम ना बयान नहीं कर सकते। मेरे को भी 13-14 साल हो गए सत्संग में आते आते, कभी कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन एक तो बात ये है कि सब कुछ ना गुरु और भगवान के ऊपर छोड़ दो। वक्त के अनुसार जीवन में हर कोई काम अपना बनेगा भी, होएगा भी, लेकिन टेंशन फ्री रहो। वो टेंशन फ्री हम सत्संग में आके ही रह सकते हैं। अगर पूरा दिन घर में रहेंगे तो नहीं टेंशन फ्री ये रह बढ़िया सकते। बात है। किस किसको ऐसा लगता है टेंशन फ्री हम सत्संग में आके रह सकते हैं? अरे वाह, अब बात है, सब सहमत है। देखो तुम्हारी बात। और गुरु जी जीवन में फिर भी कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो सब कुछ ना हमारा जब तक हम 2 घंटे सत्संग में बैठते हैं ना, वो सब निकल जाता है और फिर माइंड फ्री होकर हम घर पहुंचते हैं, फिर सब कुछ ठीक रहता है। सब कुछ ठीक रहता है। इतने भाग्यशाली हम सब। तो बहुत खुश गुरु हुए। जी आपकी इतनी कृपा है क्योंकि हम कुछ नहीं बोल सकते, और आपका साथ तब हम सत्संग में आए जब से और अब तक। और वो जब तब आए थे वो तो समय कुछ अलग था, लेकिन आपने इतना संभाला कि हम ना बस शायद ही कोई हमें नहीं संभाल सकता संसार वाले को। आपका प्यार है। लोग कहते हैं ना हस्बैंड के जाने के बाद एक पहाड़ टूट जाता है जीवन में, है ना? तो उसमें समझ पाना बहुत कृपा है ईश्वर की, गुरु की। तो भाग्यशाली है, सत्संग भगवान की गोद में हम सब बैठे हुए हैं। और ये सब गुरु जी आपकी और सत्संग की महिमा है। लेकिन एक दूसरी बात ये है हमारे लिए, तो क्योंकि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल पास में है। गुरु जी ने घर घर गंगा बहाई है प्रेम की। दूर तो गुरु जी हम नहीं जा सकते थे, लेकिन भगवान ने और गुरु जी ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल घर में ही मिल गया। सही बात है, घर में भी
शुक्र है। और किसको बोल रहे हैं? तो वे ठीक है चाहे सुनीता जी क्या बता रही? सुनीता जी जरा बैठ के बताओ। देखो एक घर से अगर एक जना निकल आता ना ढंग से पूरी तरह से, तो ऐसा हो नहीं सकता कि घर के और लोग ना निकले। अरे आजा आजा बैठ पाएंगे? देखो हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज होके आए। सत्संग जैसी शक्ति जो है ना, क्या कहे महिमा भगवान की। हरि ओम। आपको किया बहुत बहुत शुक्राने आपके। क्या बताऊँ सत्संग में क्या मिला? तो मैं पहले दिन से कैसे तुमको क्या क्या अच्छा लगा वो बताओ। ये हमारी सुनता है कि वो सुनता है कि जो भगवान के पीछे बंदूक लेके घूमना चाहती थी कि मिल जाए भगवान तो ठाई कर दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सच में बंदूक छूटी नहीं छूटी? पता ही नहीं भगवान जी, अब तो बिल्कुल छोड़ रही कहाँ है। पता नहीं आपने कैसा जादू कर दिया जिस दिन से आप मिले थे। एक तो देखो अभी भी वही बात है कि उसके लिए सॉरी। कहीं ना कहीं कभी 6 महीने में एक आध बार तो 4 महीने में अटक ही जाते हैं संसार में थोड़ा सा, लेकिन उससे भी आप निकालोगे। लेकिन सबसे अच्छा यही लगता है कि सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं था इस संसार में हमारे पास, क्या नहीं दिया था परमात्मा ने, लेकिन कभी ना तो हमने शुक्राने गए, क्योंकि हमें शिकायतों से फुर्सत नहीं थी। इतनी शिकायतें हर समय, एक काम हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। और सबसे तो बड़ा यही दुख था कि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझते थे, बाकी सब जितने भी घर के मेंबर हैं सब हमारे अनुसार क्यों नहीं चलते, जैसे हम कहें वैसे हाँ जी घर चलते। ये सबसे बड़ा दुख था। लेकिन वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो आपने ही समझाया कि दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो ही उसी से जब से ही शांति मिल रही है। और मेरा तो यही है कि मैं कहती हूँ मेरे को तो सारी शिकायतें ख़त्म हो गई कि मतलब जैसे भगवान के लिए हर समय मेरे तो इतना मैं व्रत उपवास करती थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मेरे व्रत होते थे। और दूसरों के पीछे डंडा कभी गिरता नहीं था, वो उठता ही रहता था, ऐसा करते हो वैसा करते हो। गलती से कभी अगर एकादशी को किसी ने अगर इन्होंने भी चावल बना लिए तो इनका भी जीना हराम कर देते थे। मतलब ऐसे भरम में पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। तो वो सिर्फ आपके प्यार ने बचाया। और पता नहीं भगवान ने ऐसी कृपा रखी है कि पहले दिन ही आपके दर्शन हुए थे, तो मतलब लगा था कि नहीं जो हमें चाहिए था शायद यहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मन ने कभी गिराया नहीं कि भाई हम आज जानबूझ के छुट्टी करें या आज हमारा मन सत्संग में जाने का नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना आपके प्यार के शुक्राने रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ ऐसे कभी कोई बात है आपके सामने कभी फंस जाते हैं बहुत कि इधर देखते हैं कि कैसे करें, वो कभी मजबूरी आती है। नहीं तो ऐसा मन ने नहीं गिरने दिया जैसे कभी आलस हो कि भाई आज मन नहीं कर रहा सत्संग जाने का, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये आपके प्यार की बहुत बहुत शुक्राना। और ये भी आपका प्यार है। तो नहीं तो पहले तो हम यही सोचते थे पता नहीं क्यों भागते हैं इधर उधर सब। लेकिन वो जो सब भागते थे वो आज भी भाग ही रहे हैं, लेकिन शांति हमें ही मिली है आपके चरणों में बैठ के बहुत ज़्यादा। तो शुक्राने निकलते सच में। आज मेरे को लगता है कहीं चलते हैं ना, ये नहीं कि कमी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, सिर्फ एक मन हम हर समय कमी देखता था कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो बहुत सुखी है, लेकिन यहाँ बैठ के ये भी एक अनुभव हुआ क्या नहीं है सबके पास, ना होने के संसार में भी देखते हैं फिर भी वो लोग बहुत परेशान हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली। और मेरे को तो आज लगता है संसार में जब कहीं जाते हैं ना तो ऐसी खुनकी सी रहती है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं धनवान। ये बात बार बार बोलती हूँ। सबको लगता है ना ज्ञान मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद, मुझे तो बहुत लगता है। अरे कर लो हाथ खड़े, किसको लगता है हम धनवान बन गए गुरु मिला तो? हाँ क्या बात है, भाग्यवान बन गए, शुक्र है। और ये यहीं पे ही, और तो गुरु तो देखो संसार में सभी ने बनाए हुए हैं, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कह सकते जैसा हम सब जितने यहाँ बैठे हैं हम बोल सकते हैं इतनी खुंदगी से।
और बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब जीवन वही घर है, वही घर में सब घर के प्राणी हैं, मतलब कोई नहीं बदला, लेकिन जो भी बदला अपना मन बदला है। अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं बदला, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी एक आपका डर ऐसा बना रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कहाँ बैठते हैं और ऐसा क्यों हमने बोला, ऐसा क्यों किया। पहले किसी का डर नहीं था भगवान जी, किसी का भी नहीं था। सोचते थे हमें निडर दुनिया में पैदा हुए, ऐसा कोई डर नहीं था। हाँ, सेवा के लिए सबके लिए तत्पर रहते थे। अगर किसी ने रात को 2 बजे पड़ोस में भी किसी ने बता दिया ना कि भाई ये सेवा आप हमारे लिए आ जाओ, भाई ये काम हमारा, तो हमने कभी मना नहीं किया। ऐसे तो थे, लेकिन प्यार तो करना आपसे ही आया है। सच में बहुत शुक्राने निकलते हैं, ये जीवन आप ही ने बदला। देख लो, इतने बड़े हुए, शादी हुई, माता पिता ने भी संस्कार दिए कि भाई कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, लेकिन वो संस्कार भी हमारे काम नहीं आए शादी के बाद। मतलब जैसे रहना चाहिए ना, तो ऐसे मतलब दुख ही वही था, ऐसे कुछ कमी नहीं थी, लेकिन परेशानी वही थी कि सब हमारे यहाँ जी आने में चले। लेकिन वो तो आपने ही सिखाया है, बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे तो इतने शुक्राने निकलते, मैं तो कहती जो यहाँ बैठ के अगर कुछ नहीं हुआ तो संसार में कहीं कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी चले जाएगा। ठीक है, तो बहुत शुक्राने हैं आपके प्यार के, और बस ऐसे ही आपका प्यार बस ऐसे चलता रहे। कभी डांट भी चाहिए ज़रूरी होती है, और प्यार भी ज़रूरी होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो भी हमें डांट नहीं लगती, हमें एक प्यार लगता है, और हमें आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखता है कि भाई हाँ आप हमारे लिए तो करते हो, हम क्या करते हैं बताओ। तो बहुत बहुत शुक्राने निकलते हैं आपके, आपने बहुत भाग्यशाली बना दिया। नहीं तो इस जीवन को हम तो सुबह से उठ के कोस न कोस करते थे कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए, तो जीवन का एक दिन कम हो जाए। लेकिन आज सोचते हैं कि ना, जल्दी से हम ना जाएं दुनिया से, किचन में बैठे ना। बहुत ज़्यादा, और कर भी लेते हैं। देखो इस एज में भी सेवा भी पूरी हो जाती है ना। कल किसी ने टोका के पता नहीं कैसे भागती हैं इनके पैरों में, अरे मैंने कहा हमारे पैरों में हमें पता है बहुत तकलीफ है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही पहले कोई बोलता ना हमारे को, तो शायद उसके घुटने हम पहले तोड़ देते। हमारी तो बहुत गलत आदत थी सेवा करने के बाद, लेकिन जवाब से नहीं हम पीछे रहते थे कि हम सच्चे हैं तो हम जवाब देंगे। लेकिन कई बार सच्चाई भी बहुत दुख दे जाती है ना, सामने वाले को इतनी हट कर जाती है कि भाई हम इतना सच बोलते हैं तो उसके दिल को दुखा दिया। तो ये सब आपने सिखाया, आपको बहुत बहुत शुक्राने। और मेरी तो ऐसी ही वाणी है, ऐसी बताती हूँ आपको, बहुत शुक्राने भगवान जी। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही बात है, हम बैठने वालों को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में तकलीफ भी है इनके कुछ, है ना। शुक्र है। और भैया लोगों को बोलना है कुछ? भैया आप ठीक हो? तरीका क्या हाल है? ठीक है, ज़्यादा ठीक है? जय भैया, तो बढ़िया चल रहा है? चलो, क्या मिला है आपको? बताने के लिए तो शब्द ही नहीं है, बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी कृपा तो आपकी है रही। ऊपर बैठ के बताओ, ऊपर बैठ जाओ, माइक पे, माइक पे। भगवान जी, मिला तो बहुत कुछ है, शब्द नहीं है बताने के। मिला तो बहुत कुछ, शब्द नहीं, सबका यही सबसे है। बड़ी समस्याओं से आपने निकाला है, नहीं तो भटके थे। जब से जुड़े तब से वो ज़िंदगी भूल ही गई। घर में रोज़ जो क्लेश था उससे तो बहुत दूर हो गए, उससे बचा लिया आपने। शांति मिली वो अलग, मन से क्रोध जो पूरी तरह से समाप्ति में थोड़ा थोड़ा कभी कभी आ जाता, पर हर बात पे नहीं आता। तो आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं प्रभु जी। नहीं मिलते तो साथ भटके ही थे। आपकी बहुत बहुत कृपा है। जो चीज़ चाहिए वो तो आशा तृष्णा तो न मिटिए न कभी मिटेगी, पर जो असल जीवन है आपने हमें सतमार्ग पे ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राने प्रभु जी आपके, मन से दिल से। बहुत शुक्रिया। चलो।
आज अनुभव से अनुभव सुनते हैं। अनुभव इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव बताते हैं उनको। ऊपर बैठ के बताओ, बैठ ऊपर बैठ के। क्या क्या मिला तुमको? बता बता के आंखें भीग रही थी उनकी। इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए, देखो कितने बच्चे छोटे छोटे हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सब मिला है। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ये वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए ना। ऐसे सब माइक पता है। हेलो भगवान जी, वो बस मैं आपको ही बता सकता हूँ, सब मिला है मेरा भगवान जी। सब मिला है। हाँ जी, वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बढ़िया, शुक्र है। सत्संग में आके तो समझ में आता है। हाँ भगवान जी, पहले तो भटके हुए थे, अब राह मिल गई है, उस पर चल रहे हैं और सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। काम अपने आप हो जाते हैं। कोई टेंशन आती है, ऑफिस में भी कोई टेंशन आती है तो स्ट्रेस नहीं लेता, मुझे पता है अपने आप निकल जाएगा वो। अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया था, मेरी पोस्ट पर ऑडिट लग गई थी गवर्नमेंट में, तो मैंने आपको बताया कि मेरे को टेंशन नहीं है। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। कितनी बड़ी बात है। और इस वीक को हट गई है भगवान जी। और मजे की बात है, कोई टेंशन नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी, पूरा परिवार खुश है। वो जब तक आप है ना, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफिस में भी स्ट्रेस फ्री काम करता हूँ। बस ये कहता हूँ, कोई भी काम आता है मैं कहता हूँ भगवान आप ही कराने वाले हैं और वो अच्छा हो जाता है भगवान जी। मैं सोच भी नहीं पाता कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं भगवान जी कराते हैं। भगवान ही करता है। शुक्र है। और ऑफिस वाले क्या कहते हैं, मस्त कैसे रहते तुम? हाँ, वो कहते हैं इतना स्ट्रेस फ्री कैसे रहता है तू। जैसे मेरे पास आज कोई फाइल आ जाती है तो मुझे विदिन अ डे करनी होती है, रात को 2 मेरे को टेंशन नहीं होती। मैं कहता हूँ भगवान मेरे आगे वो अपने आप करेगा। मेरे बॉसेज अब मेरा ना, जैसे फाइल आती है ना, कोई बड़ी फाइल भी आती है तो मेरे बॉस मुझे दे देते हैं। कहते हैं अभी ना मैं रात को करने का कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं होती, वो अपने आप ही हो जाता है काम भगवान जी। वो एकदम परफेक्ट होता है, उसके लिए अप्रिसिएशन भी होता है ना, मिलता है ऑफिस में। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। सबके काम धाम चलते रहते हैं ना, बिजनेस चलता रहता है, सर्विस वाले सर्विस करते रहते हैं। टेंशन फ्री होकर संसार में जीना आ जाता है ना, गुरु के सदके, प्यार के सदके होता है। सत्संग आगे इतना कुछ मिला है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कभी। मुझे लगता भी नहीं कि मेरे को मिला, मैं अब भी बिलीव नहीं करता कि मैं ये काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस अपने आप होते चले जाते हैं। भक्तों को रोज चमत्कार देखने को मिलते हैं। अहंकारी कहता है चमत्कार देखो, प्रेमी कहता है चमत्कार, कोई पल ऐसा नहीं है जिसमें भगवान चमत्कार ना दिखाता हो। भगवान जी तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ, सारे काम अपने आप और अच्छी बात आपके पास। ठीक है संतोष भैया, आपको क्या मिला? हाँ, ऊपर बैठ के बताओ। हरिओम भगवान जी, बहुत मिलाप मिल गए, बहुत कुछ मिल गया, सत्संग मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतनी बड़ी बात, सत्संग मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जिसकी समझ में ऐसी बात आ जाए ना, वाकई इसको सब कुछ मिल गया है ना। तो बिजनेस में कुछ भी घाटा नफा कुछ भी होता है, बस कोई टेंशन नहीं होती। क्या बात है। सब चलता रहता है। आप ही कृपा भगवान। अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। और नितिन को कुछ बोलना, नितिन कुछ बोलना चाह रहे? ऊपर बैठ के हरिओम जी। कभी देखा नहीं जीवन में ना, कोई किसी का ना साथ देता नहीं है, अपने रिश्तेदारी का साथ नहीं देते, लेकिन गुरु जी हमारे ऐसे हैं कि हर क्षण हमारे साथ देते हैं।